हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास। आज का वीडियो एक मैराथन वीडियो होने वाला है। राजस्थानी चित्रकला के बारे में पूरा टॉपिक कवर करके चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। राजस्थानी चित्रकला से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप धैर्यपूर्वक शांति से वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। विक्रम संवत 84 के बड़ली गांव के शिलालेख। बड़ली गांव का शिलालेख व मध्यमिका चित्तौड़गढ़। बड़ली का शिलालेख कहाँ है? ये अजमेर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्यमिका चित्तौड़गढ़ के शिलालेखों की लिपि ये दर्शाती है कि राजस्थान की चित्रकला अजंता शैली प्राचीन काल में समृद्ध थी। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15 से 16वीं शताब्दी के लगभग अपभ्रंश शैली, जैन शैली, अजंता शैली, गुजराती शैली से माना जाता है। कौन सी शैली से माना जाता है? अपभ्रंश शैली, जैन शैली, अजंता शैली, गुजराती शैली से माना जाता है। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का आरंभ 15वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला को गांगुली व हेवल नामक विद्वानों ने राजपूत शैली चित्रकला M.N.C. मेहता ने हिंदू शैली या चित्रकला कहा था। रामकृष्ण दास जी ने राजस्थानी चित्र शैली कहा था। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट या मेवाड़ थी। कौन सी? मेदपाट या मेवाड़ थी। कार्ले खंडालवाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग बताया। भारत की प्रथम चित्रकार सुरजीत कौर चोयल जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय में इनके चित्र हैं। पिछवाई बनाने वाले चित्रकार विठल दास थे। ताजी प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्र फ्रेस्को बुनो चित्रण कहलाता है। शिलाश्रम में आदि मानव द्वारा किए गए रेखा चित्र आकारत चित्र में मिलते हैं। कपड़े पर बना मोम के ऊपर चढ़ाकर चित्र बना कार्तिक कहलाता है। गोबर से बनाया गया पूजा स्थल सांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांझी कहलाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजनीय देवी पतवारी कहलाती हैं। कौन सी कहलाती है? पतवारी कहलाती है। अलंकृत करके बनाना मांडना कहलाता है। लकड़ी पर किया जाने वाला चित्र कावड़ कहलाता है। कागज पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र पानी कहलाते। श्रीनाथ जी के पानी सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। भित्ति चित्र तैयार करके हेतु रोहिला का चूना आयरस चित्रण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान चित्रकला को 4 प्रमुख स्कूल शैलियों में बांटा गया है। कौन कौन सी स्कूल शैलियों में बांटा गया? 4 स्कूल शैलियों में बांटा गया है। पहली है मेवाड़ स्कूल शैली। इसमें उदयपुर, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ आदि शैलियों को इससे संबंध रखती है। 2 नंबर पर है मारवाड़ स्कूल पेंटिंग, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर आदि शैली से संबंध रखती है। घनेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकानों का संबंध भी मारवाड़ स्कूल से। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है हमारा कौन सी है? ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ स्कूल आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, करौली। कौन कौन से? आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, करौली आदि शैलियाँ ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है। 4 नंबर पर है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी आदि शैलियाँ इसी शैली से संबंध रखती है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली। कौन सी? मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, जिसको मेवाड़ स्कूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ स्कूल।
मेवाड़ शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। राजस्थान की मूल तथा प्राचीन शैली में 1260 से 1261 में चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण क्रमण चूर्ण सूत्र चूर्णी है, जिसका चित्रांकन तेज सिंह के समय कमल चंद्र चित्रकार ने किया था। महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। इस शैली में दूसरा ग्रंथ सुपहासना या सपासना चरितम पार्श्वनाथचर्यम 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में चित्रित हुआ। राणा मुकुल के समय का है। महाराणा जगत सिंह प्रथम काल का शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। कौन का? महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह के काल में राजमहल में चित्रों की ओवरी कला विद्यालय खुले, जिन्हें तस्वीरा रे कारखाना कहा जाता है। कलीला अच्छाई दमना बुराई पंचतंत्र का अनुवाद है। कलीला दमना मेवाड़ चित्रशैली के दो प्रमुख पात्र है। क्या ये? उस चित्रशैली के दो प्रमुख पात्र है। इस चित्रशैली में राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक मौलिक रूप विद्यमान है। कौन सा? प्रारंभिक और मौलिक रूप इसमें विद्यमान है। मेवाड़ शैली में मुख्य वृक्ष के रूप में कदम वृक्ष का चित्र अंकित है। महाराणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार साहिबदीन मनोहर थे। कौन थे? साहिबदीन और मनोहर थे। मेवाड़ शैली में मुख्यतः गहरे रंगों का और विशेषकर लाल रंग का प्रयोग अधिक मिलता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें रागमाला 1628, रासिक प्रिया 1628 से 30, गीत गोविंद 1629, भगवत पुराण 1648, साहिबदीन ने एवं रामायण 1449 मनोहर ने आदि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। इन चित्रों के चित्रकार साहिबदीन एवं मनोहर जगत सिंह प्रथम के इस काल में पहली बार मेवाड़ शैली मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। क्या हुआ? इसी काल में मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 34 ईस्वी के समय का प्रमुख चित्रकार नूरुद्दीन था, जिसे पंचतंत्र कलीला दमना पर अनेक चित्र बनाए। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। कलीला दमन पंचतंत्र अनवारे स्वेली आयरे धनिश ने सभी पंचतंत्र के अनुवादित रूप है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे स्वेली के नाम से मुल्ला हुसैन हवाईजी काशिफी ने तथा अबुल फजल ने आयरे दानिश के नाम से किया था। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों का विशाल भंडार उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में। मेवाड़ चित्रकला शैली चौराप चशिका शैली से मिलती जुलती है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम, मनोहर, भैरूराम, साहिबदीन, नासिरुद्दीन, जीवाराम, राम प्रताप, शिवदयाल, नैनचंद्र व उमरा हैं। कौन बोल रहे हैं? नैनचंद्र उमरा है। पुरुष चित्र छोटा कद, घनी दाढ़ी, मूछी, जामा, पगड़ी पहनी और स्त्री चित्रों में छोटा कद बताया गया है। छोटी ठोड़ी, गरुड़ जैसी नाक, कमल जैसी आंतों, पत्ते को समान भौहें, गाल पर काला तिल स्त्री चित्र में बताए गए हैं। मेवाड़ शैली व्यवस्थित रूप देने का श्रेय महाराणा अमर सिंह को जाता है। किसको जाता है? महाराणा अमर सिंह को जाता है। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख पशु हाथी था। अकबर के समय में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन हुआ था। मेवाड़ चित्रशैली में फरोक खपाल चित्र मिलता है, जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। चौक महल जोधपुर मारवाड़ चित्रशैली व जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है।
जोधपुर मारवाड़ शैली। जोधपुर मारवाड़ शैली जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव रामाल देव के समय हुआ था। मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक है। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ शैली में चमकीले पीले व लाल रंग की प्रधानता दिखाई देती है। क्या देती है? लाल रंग की प्रधानता अधिक दिखाई देती है। ये मारवाड़ शैली के चित्र है जिसको आप देख सकते हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र डोला मारू, मुम्मल दे, निहाल दे, पंचतंत्र, रूपमती, बाज बहादुर, उजली जेठवा आदि है। मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार किशन दास माटी, पीर जी, नारायण दास, देवदास माटी, अमरदास माटी, चज्जू भाटी, जीतमाल, शंकरदास, माधवदास, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, रामानाथा सेपू, शिवदास व कालूराम इत्यादि मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। जोधपुर शैली के चित्रों में पुरुष व स्त्रियां गठीले आकार की होती थी। जोधपुर शैली महाराज जसवंत सिंह मानसिंह के समय के विकसित हुई। कब हुई थी? जसवंत सिंह मानसिंह के समय में जोधपुर शैली विकसित हुई थी। जोधपुर शैली में मतेराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। 1623 में चित्रकार वीर जी द्वारा रचित रागमाला राग रागनियों की व्याख्या सेट बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इस शैली में वृक्षों के में आम के वृक्ष, झाड़ियाँ तथा पशुओं में ऊंट, घोड़े, कुत्ते को प्रमुखता मिली। मुगल तथा स्थानीय शैली के प्रभाव से उत्पन्न एवं जोधपुर शैली मारवाड़ का जन्म 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में माना जाता है। इस शैली का उद्भव रामाल देव 1521 से 62 के समय हुआ, जबकि जसवंत सिंह का काल स्वर्णकाल कहलाता है। अनुमंडल मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से महाराजा अगस्त सिंह द्वितीय के ऊपर द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन चित्र बनाया। अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से लोकप्रिय जोधपुर राजघराने के महाराजा अगस्त सिंह द्वितीय के ऊपर एक चित्र बनाया, जिससे राजघराने की परंपरागत जीवन शैली में तेजी से आ रही गिरावट को दर्शाने का प्रयास किया गया। चोखिला महल का संबंध मारवाड़ शैली से। किससे? मारवाड़ शैली से। जोधपुर शैली में बादाम की आँख की तरह आँखों, पशु पक्षियों में ऊँट, कौवे को चित्रित किया गया है। इस शैली में आम के वृक्ष को प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। पुरुष चित्र में हाथ में तलवार डाले हुए, शौर्यवान गठीला शरीर। स्त्री चित्र में मध्यम कद, राजस्थानी लहंगा पहना, बादाम जैसी आँखें सर्वाधिक श्रृंगार के चित्र बने हैं। मारवाड़ शैली के आधार पर 1591 ईस्वी में उत्तराध्यान सूत्र का चित्रण किया गया है, जो बड़ौदा की म्यूजियम में सुरक्षित है। किशनगढ़ शैली नेक्स्ट है हमारी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का उद्भव काल स्वतंत्र रूप से स्वर्णकाल नागरदास सावंत सिंह का समय माना जाता है। कौन माना? सावंत सिंह का काल माना जाता है। सावंत सिंह नागरदास के नाम से भी जाने जाते थे। किशनगढ़ शैली का शासनकाल 1699 से 1764 ईस्वी का माना जाता है। नागरदास सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बणिठणी के अपूर्व प्रेम से प्रेरित होकर अनेक चित्र व आकृतियों का निर्माण करवाया था। सावंत सिंह कवि एवं चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध था। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को जाता है। किसको? फयाज अली को। बणिठणी चित्र का संबंध किशनगढ़ शैली से है। बणिठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने किसको कहा है? बणिठणी को कहा गया है। बणिठणी चित्रकारी महाराजा नागरदास सावंत सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार
निहाल चंद द्वारा तैयार की गई थी। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था। कौन सी किशनगढ़ शैली का ये प्रमुख चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का अन्य प्रमुख चित्र सांझी लीला है। कौन सा है? सांझी लीला है। भारत सरकार ने बने ठनी पर डाक टिकट 20 पैसे मई 1973 में जारी किया। नागरीदास के समय में बने ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। भित्ति राग रागनी चित्रण इस शैली में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। नागरीदास के समय चित्रकार अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी नामक एक चित्र बनाया गया। निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिख दिया करते थे। बने ठने चित्र आज भी किशनगढ़ महाराजा के संग्रहालय में सुरक्षित है तथा इसकी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में है। इस शैली की विशेषता नारी के मादक नयन है। इस शैली में गुलाबी व सफ़ेद रंगों की प्रधानता थी। किशनगढ़ शैली में मुख्यतः केले के वृक्ष को चित्रित किया गया है। किसके? केले के वृक्ष को चित्रित किया गया है। नारी चित्र नुकीले ठोड़ी, प्रलाबन गिरवा, सुराहीदार गर्दन, चमेली की पंखुड़ियों के समान होठ, नाक में बेसुरी आभूषण पहने हुए, हाथ में अर्धमुकुलित कमल की कली। किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार मोरध्वज, निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, लाडली दास, मूलराज, सूरध्वज, भंवरलाल व छोटू हैं। किशनगढ़ शैली कांगड़ा व विपरीत शैलियों से प्रभावित थी। सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास राव सुरजन सिंह के समय हुआ था। महाराजा मेर सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी चित्र शैली के श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ के महाराज भाव सिंह ने इस शैली को संरक्षण दिया था। बूंदी शैली ईरानी, मराठी, मेवाड़ी शैली से काफ़ी प्रभावित थी। बूंदी चित्र शैली में हरा रंग का प्रदान था। हरा रंग का प्रदान किस में था? बूंदी चित्र शैली में था। रागमाला भैरव रागनी इस शैली में लगभग 1665 ईस्वी के चित्र काल खंडावाला द्वारा संपादित बूंदी चित्रावली, कोटा में जालिब सिंह की हवेली, इस शैली के चित्रों की विशेषता झलकती है। दुगारे किले की चित्रकला का संबंध बूंदी शैली से है। बूंदी शासक भाव सिंह के आश्रय में मतीराम ने ललित ललाम और रसराज की रचना की। बूंदी चित्रों में कृष्ण लीला, रामलीला, 12 मासा शिकार, दरबार, 30 त्योहार, हाथियों की लड़ाई, घुड़दौड़, रंग राग रंग, पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष आदि का चित्रण किया है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम, सुरजर सिंह हैं। इस शैली में प्रमुखतः खजूर के वृक्ष को चित्रित किया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख पशु हिरण, शेर है। कौन से पशु पूछा जाए तो वो हिरण, शेर है तथा प्रमुख पक्षी बतख है। नाचते हुए मोर का चित्र बूंदी शैली की अलग पहचान रखता है। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता पशु पक्षियों के चित्र है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? पशु पक्षियों के चित्र हैं। बूंदी राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र था। बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, इसका निर्माण राव छत्रसाल ने करवाया था। किसने? राव छत्रसाल। नेक्स्ट है अलवर शैली। अलवर शैली को प्रारंभ करने का श्रेय राजा प्रताप सिंह को है। अलवर शैली का मौलिक स्वरूप महाराजा विनय सिंह व बख्तियार सिंह ने दिया था। महाराजा विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका? महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह का काल क्या माना जाता है? गोल्डन पीरियड माना जाता है। गोल्डन पीरियड माना जाता है अलवर शैली का। अलवर शैली जयपुर व दिल्ली शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर शैली जयपुर और दिल्ली शैली का
स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर शैली में ईरानी, मुगल व राजस्थानी चित्रकला की मिश्रित शैली है। अलवर शैली में गणिकाओं, वेश्याओं के चित्र भी अधिक मिलते हैं। अलवर शैली के प्रमुख कलाकार डालूराम, शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, सालगा, जमुना दास, मूलचंद, छोटेलाल, नंदराम है। अलवर चित्र शैली बसलो चित्रण, बॉर्डर पर चित्रण के लिए जानी जाती है। विनय सिंह ने शेखा सादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि को फारस शैली में बलदेव व गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम चित्रकारों ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। इस शैली में चित्र ग्रंथ चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती है। योगासन भी अलवर शैली का महत्वपूर्ण विषय रहा है। अलवर शैली में महाराजा शिवदान के समय में काल शास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ। अलवर शैली का सर्वाधिक चित्रांकन अलवर के राजमहलों में देखने को मिलता है, जिसे तिजारा खैरथल के कलाकारों ने चित्रित किया। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व तिजारा अलवर जिले में स्थित था। नागरी चित्र, मीन जैसी आंखें, बालों की चोटी ऊपर की ओर उठी हुई है। इस शैली का एक मूल कलाकार मूलचंद हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। कौन था? मूलचंद हाथी दांत पर चित्र बनाने में क्या था? प्रवीण था। जयपुर ढूंढाड़ शैली। जयपुर शैली में सवाई प्रताप सिंह का काल स्वर्णकाल माना जाता है। मुगलों के निकट संबंध होने के कारण जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत, रामायण, कृष्णलीला, गीत गोविंद आदि पर चित्र बनाए गए। जयसिंह के पुत्र ईश्वर सिंह ने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। क्या बनाया था? ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। सवाई प्रताप सिंह स्वयं संगीताचार्य थे। क्या थे? ये संगीताचार्य थे। पोथी चित्रण, आदमकद चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर चित्र शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर शैली का प्रमुख रंग केसरिया, पीला व हरा है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, मोहम्मद शाह, शालिग्राम, लालचंद, रामजी दास, गोपाल दास, घासीराम, त्रिलोक, ईरान, रघुनाथ, लक्ष्मण राम, उकमा, जीवन उदय आदि प्रमुख चित्रकार थे। राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र अधिकतर जयपुर शैली में बनाए गए। व्यक्ति शैली के चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए गए? जयपुर में बनाए गए थे। पुरुष चित्र, दाढ़ी बीन, हाथ में तलवार, पैर में जूतियाँ। जयपुर शैली के चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। स्त्री चित्र, अंडाकार चेहरा, मीन जैसी आंखें, पैरों में कशीदाकारी जूतियाँ। जयपुर शैली में कुरान पढ़ती शहजादी, भिखारी को भीख देती हुई राजकुमारी का चित्र है। इस शैली में वृक्षों में पीपल, पपीता, पक्षियों में मोर के चित्रों को प्रधानता दी गई है। जयपुर चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोर और चेचक के दाग प्रदर्शित है। इस शैली में चित्रों पर जस्ते का प्रयोग हुआ है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1884 में की गई। आड़ोती कोटा शैली। आड़ोती स्कूल, इसको आड़ोती स्कूल बोलते हैं। स्कूल के नाम से जाना जाता है। कोटा शैली आड़ोती शैली के नाम से भी जाना जाता है। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान का श्रेय मारावल राम सिंह को है। किसको है? मारावल राम सिंह को है। कोटा शैली का सर्वाधिक चित्रण
महाराव उम्मे सिंह के प्रथम काल में हुआ था। उम्मे सिंह के काल को कोटा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। कोटा शैली में शत्रु साल के समय भगवान का लघु ग्रंथ चित्रित माना जाता है। विधि चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कोटा बूंदी क्षेत्र संपन्न माना जाता है। कोटा शैली के चित्रों में दरबारी दृश्य, जुलूस, कृष्ण लीला, बारहमासा, राग रागनियाँ, युद्ध शिकार आदि के प्रमुख चित्र हैं। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम, टालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद है। कोटा शैली में दरबारी दृश्य, बारहमासा, राग रागनियाँ आदि प्रमुख विषय हैं। शिकार के दृश्य में उम्मे सिंह प्रथम कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। कोटा शैली के अंदर नार या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। डालू नामक चित्रकार के द्वारा 1768 में चित्रित रागमाला सेट का कोटा सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। कोटा शैली में मुख्यतः खजूर के वृक्ष को तथा पशु पक्षी, शेर, बतख का चित्रण किया गया है। कोटा शैली का चित्र बेटी की विदाई चित्र, पैर से कांटा निकालते नायिका का चित्र, नारी चित्रों में छोटा कद, मृग जैसी आंखें दिखाई गई हैं। अन्य चित्रों में कृष्ण लीला, दहाड़ते शेर, उभरते बादला दिखाए गए हैं। क्या करते हैं? उभरते बादला दिखाए गए। नाथद्वारा शैली में नाथद्वारा शैली का उद्गम 10 फरवरी 1672 ईस्वी को श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के समय शुरू हुआ था। मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समय समन्वय से नाथद्वारा शैली का विकास हुआ था। किसका हुआ था? नाथद्वारा शैली का विकास हुआ था। नाथद्वारा शैली राजपूत शैली, मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का भी अनोखा मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख विषय पिछवाई, भित्ति चित्र, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन है। कपड़ेवट चित्र नाथद्वारा शैली का सामान्य विषय कहा जाता है। नाथद्वारा शैली को वल्लभ शैली भी कहा जाता है। मेवाड़ स्कूल से ही नाथद्वारा उपशैली का उदय हुआ था। इस शैली के मुख्यतः कृष्ण यशोदा के चित्र हैं। नाथद्वारा शैली के चित्रकारी में भक्तों ने श्रीनाथ जी के अनेक अवतारों की लीलाओं का रोचक वर्णन किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक लोगों को शेयर करें, अपने साथियों को जरूर बताएं। ये टॉपिक है जो इतना शानदार रहेगी, इससे जो क्वेश्चन जरूर बनता है। सभी चारों स्कूल शैलियों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाथद्वारा शैली में हरे पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है तथा पृष्ठभूमि में नीमा पीला रंग है। नाथद्वारा शैली को अधिक योगदान महाराजा राज सिंह के ने दिया था। स्त्री चित्रण, नारी कद, छोटा आकर्षक शरीर, तिरछी आंखें और रोजों का गोल बार, कटी की तीक्ष्णता, नथमती, मंगलसूत्र पहने हुए। इस शैली के प्रमुख चित्र श्रीनाथ जी की तथा केले की झांझी के चित्र है। श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्र पर्दा पिछवाई कहलाता है। नाथद्वारा चित्र शैली की महिला चित्रकार कमला वेलायची है। नाथद्वारा शैली का प्रमुख वृक्ष केला है। क्या है प्रमुख वृक्ष जिसका? केला है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हरदेव नारायण, बाबा रामचंद्र, देवकृष्ण चतुर्भुज, रामलिंगा, चंपालाल, कांशीराम, तुलसीराम, राम गोपाल, विजयवर्गीय, विठलदास आदि नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है उसके बाद आमेर शैली। आमेर शैली कछुआ राजपूतों की राजधानी आमेर को अम्बावती नगरी कहा जाता था। मानसिंह का जन्म स्थान मौजाबाद दुद्दू आमेर शैली का प्रमुख केंद्र था। योजनाबाद किले में आमेर शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। योजनाबाद किले में आमेर शैली का क्या है? प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। ये आमेर शैली है। आमेर शैली के चित्र है ये, जिसमें चित्रांकन दिखाया गया है। आमेर चित्र शैली मानसिंह मिर्जा राजा जयसिंह के काल में विकसित हुई। आमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस चित्र शैली में कृष्ण लीला, लैला मजनू, हाथी घोड़े, कुंती दंगल आदि संबंधित चित्र दिखाए गए हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, हाथी घोड़े, ऊँट, मजनू लीला के चित्रांकन इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है।
आमेर शैली की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक रंग में हरा रंग है। आमेर शैली के प्रमुख वृक्ष बड़ व पीपल है। बिहारी सस्सई में आधारित चित्र आमेर शैली में बने हैं। आमेर शैली में चित्रित ग्रंथ आदि पुराण, रजमनामा, सचित्र, भागवत, यशोधरा चरित्र आदि है। बीकानेर शैली, इस शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित भागवत पुराण से माना जाता है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल महाराजा नरसिंह के काल को कहा जाता है। बीकानेर शैली के चित्र की प्रमुख विशेषता ऊँट की खाल पर चित्रों का अंकन उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला का कलाकार उस्ताद कहलाते थे। इस शैली में पुरुष की आकृति उग्र ताड़ी मूंछों से युक्त वीर भाव प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती है। बीकानेर की लघु चित्रशैली पर हरमन गोइटेज ने आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी। बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अत्यधिक पड़ा। बीकानेर के चित्रकार अपने चित्रों पर अपने नाम और तिथि लिख दिया करते थे, परंतु मेवाड़ और मारवाड़ के अन्य चित्रकार ऐसा नहीं करते थे। इन चित्रकारों को उस्ताद कहते थे। इस शैली में पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। बीकानेर शैली दक्षिण से दूर होने पर भी इसके ऊपर हमारे दरबार के दिखावे आदि में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह को महाराजा अगर सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हसन अली राजा, रामलाल, शाह मोहम्मद, उस्ताद हामिद, रुकनुद्दीन नातू, मुराद, जयकिशन मतेरना, मुन्ना लाल मुकुंद, अबू हमीद, आसिर खां, नूर मोहम्मद, रशीद गंगाराम, कासिम उमरानी, अहमद उमरानी, अब्दुल्ला कायम, लोपा रहीम खां, चंदू लाल है। उस्ताद अली राजा उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन को महाराजा राय सिंह के मुगल दरबार से अपने साथ लेकर गए थे। राजपूत पेंटिंग्स बीकानेर शैली में अपने व्यक्तित्व का बोध कराती है। अनूप सिंह के समय में मथेर्ण समुदाय को संरक्षण मिला। मथेर्ण अपने आप को महात्मा भी कहते थे। मुन्ना लाल मुकुट सिंह का संबंध मथेर्णा परिवार से है। बीकानेर शैली में अधिकतर चित्रकार कौन थे? मुसलमान थे। इस शैली के प्रमुख चित्रकार मथेर्णा उस्ता परिवार से हैं। बीकानेर चित्रकला मुगल कला को सामंजस्य श्रेष्ठ का उदाहरण में मेघदूत कालिदास में देखने को मिलता है। देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ का विकास देवगढ़ के रावत द्वारकादास चूड़ावत द्वारा हुआ। ये मेवाड़ शैली की उपशैली है। डॉक्टर श्रीधराधारी ने देवगढ़ शैली पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। देवगढ़ शैली में पीले रंग का बाहुल्य तथा जोधपुर शैली के समान है। देवगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता मोटी और सीधी हुई रेखाएं, शिकार, गोट, अंतपुर, राशि, ठाट माट, श्रृंगार, कमला, चौका आदि। इस शैली पर मारवाड़, उदयपुर, जयपुर का प्रभाव अधिक पड़ा। अजारा की ओवरी का संबंध देवगढ़ शैली से। अजारा की ओवरी का संबंध किससे? देवगढ़ शैली से। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद्र नेगा, बैजनाथ, चौका, बख्ता थे। शाहपुरा उपशैली, शाहपुरा में मेवाड़ी परंपरा को आधार मानकर लोक जीवन की पटचित्र करने की शैली विकसित हुई थी। ये भी मेवाड़ शैली की उपशैली है। शाहपुरा के मंदिरों भवनों में भित्ति चित्र व पटचित्रण परंपरा को विकसित करने में शाहपुरा के श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी, पार्वती जोशी, शांतिलाल का प्रमुख योगदान रहा है। चावड़ शैली का संबंध सलूमपुर जिले से है। जिलों का पुनर्गठन पूर्व चावड़ शैली का संबंध उदयपुर जिले से था। चावड़ शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप से हुआ। चावड़ शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह के प्रथम का समय माना जाता है। 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला ग्रंथ का चित्रण निसारुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। जैसलमेर के मारौल महाराजा केसिंह मूलराज मुख्य संरक्षक। जैसलमेर का प्रमुख चित्रकार मुमल है। जैसलमेर एकमात्र चित्रशैली है जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या है इस पर? जैसलमेर एक ऐसी चित्रकारी है जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है। नागर शैली, ये नागर शैली के चित्र है
नागर शैली का विकास 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से के प्रारंभ माना जाता है। नागर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। नारी चित्र नारियों की तरह की मुद्रा में चित्रित पारदर्शी वेशभूषा विशेषता पारदर्शी वेशभूषा नागर शैली की प्रमुख विशेषता रही है। उनियारा शैली टोंक की है। उनियार ग्राम जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर स्थित था। उनियार चित्र शैली जयपुर बूंदी शैलियों का संमिश्रण मानी जाती है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार धीमा, मीर बख्श तथा कांशीराम थे। और उनियारा शैली में कवि केशव की कवि प्रिया पर आधारित चित्र बारहमासा अनेक धार्मिक चित्र बने हुए हैं। धीमा, मीर बख्श, कांसी, भीम, राम लखन चित्रकारों का संबंध उनियारा शैली से है। अजमेर शैली पुरुष चित्र, इसमें पुरुष चित्र राठौड़ी पगड़ी व छल्लेदार मूछें थी। नारी चित्र में मेहंदी लगे हुए हाथ व खुले बाल थे। अजमेर शैली के चित्रकारों में राम सिंह भाटी, चांद तैयब जालजी, नारायण भाटी, माधोजी, अला बख्श, राम साहिबा हुसना थे। शेखावटी शैली में शेखावटी के भित्ति चित्रों में तिथि तथा रचनाकारों के नाम मिलते हैं। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में शेखावटी शैली की मुख्य विशेषता रही है। शेखावटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तथा जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे अराया से आला गीत कहते हैं। अराया से आला गीत पद्धति को शेखावटी में पणा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कजली पेंटिंग में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? राजस्थान की 4 स्कूल पेंटिंगों के बारे में हमने पूरा कवर किया है। एक मैराथन सेशन के अंदर हमने सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसे शानदार सेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।